शिबा इनू कॉइन का अक्टूबर का लास्ट वीक कैसा हो सकता है, इसके ऊपर बात करते हैं। हर बंदा जो है वो शिबा इनू कॉइन के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव है और यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि लोग इसके ख़िलाफ़ भी बड़े हैं, लेकिन जितने ख़िलाफ़ हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोग इसके सपोर्ट में हैं। और आपको ये भी मैं बता दूं कि जो सपोर्ट में है वो कोई नॉर्मल लोग नहीं हैं, वो बहुत बड़े लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी लोग इसको सपोर्ट करते हैं। इवन कि अगर मैं अमेरिका की बात करूँ तो उनकी सेंटर्स तक जो है वो इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं। CNN और फॉक्स न्यूज़, इस तरह की बड़े न्यूज़ चैनल्स भी इसको कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शिबा इनू कॉइन को जो दुनिया में एक पॉपुलैरिटी हासिल है वो सच में अपना मुकाम बनाने में कामयाब हो गए। तो यहाँ पर अब जो है ज़ाहिर सी बात है, लोग अपडेट भी रहना चाहते हैं, लोगों को पता होना चाहिए कि डेली बेसिस पे क्या न्यूज़ आ रही है, क्या अपडेट्स आ रही हैं, कोई बैड न्यूज़ है, कोई सेलिंग होने जा रही है, कुछ ऐसी अपडेट होने जा रही है, तो वो हम जो है वो आप लोगों के साथ अपडेट रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि भाई साहब ये अब आ रहा है लास्ट वीक, ठीक है, अक्टूबर का। अभी अक्टूबर के मंथ में जो अच्छी चीज़ें हुई हैं ना वो ये हुई हैं कि मार्केट जो है एक बार फिर 70,000 के करीब आ चुकी है। और दूसरी शिबा इनू कॉइन की अगर बात करें तो यहाँ पर शिबा इनू कॉइन अपने सपोर्ट सेट कर रहा है 18 के अंदर, 0.000018 इसके अंदर अपनी सपोर्ट सेट कर रहा है। अगर अक्टूबर के मंथ में यहाँ तक की मार्केट रहती है, अगर ज़्यादा ज़्यादा गिरी तो 17 तक चली गई, 17 से नीचे ना जाए, इससे ड्रॉप ना हो। अगर यहाँ तक भी रही तो जो नेक्स्ट नवंबर का मंथ आ रहा है इसके अंदर जो बुलिश होगा वो इसके जो अभी जो ऑल टाइम हाई आया था 21 उसको ब्रेक करके आगे बढ़ेगा, यानी कि 23-25 तक भी जा सकता है और 3 तक भी जा सकता है बुलिश। देखें, आपको एक चीज़ तो समझ होगी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आप समझते हैं। ठीक है, आपको पता है, जो ऑडियंस क्रिप्टो में रह रही है या ट्रेडिंग जानती है उनको पता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है। और मार्केट का मसलसल एक जगह ठहरना, एक जगह ही अपनी ट्रेड अप एंड डाउन करते रहना, इसका मतलब क्या होता है, या तो इस पॉइंट से मार्केट गिर जाएगी या तो इस पॉइंट से मार्केट बुलिश हो जाएगी, दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो पॉइंट हमने नोट करना होता है कि भाई साहब यहाँ पर काफ़ी टाइम से मार्केट जो है वो अप एंड डाउन कर रही है। अब भाई साहब यहाँ पर होगा क्या कि या तो मार्केट ने ये जोन तोड़ना है, मार्केट ने जोन तो 100% तोड़ना है, लेकिन तोड़ना अप साइड पे या डाउन साइड पे ये तय करना होता है। ये कैसे तय होता है कि आपको रेशो देखना होती है, आपको पूरी जो है वो एक एनालिसिस करना होती है कि भाई साहब पहले क्या था अब क्या है, पिछले 4-5 मंथ में क्या परफॉर्मेंस रही है और अब क्या होने जा रहा है, दुनिया में हवाल क्या है, बिटकॉइन की पोजीशन क्या है। ज़ाहिर सी बात है क्रिप्टो में बिटकॉइन को टॉप रोल जो है वो दिया गया है और उसको ही फॉलो करना होता है, उसको देखना होता है, द फादर ऑफ कॉइन। ठीक है, बाप को देखना होता है कि वो क्या कर रहा है तो बेटे की समझ लग जाएगी आपको कि वो क्या करेगा। ठीक है, तो उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करती है मार्केट, ये चीज़ आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। तो शिबा इनू कॉइन यहाँ पर जो है वो अपनी एक वैल्यू के अंदर इस वक्त बैठा हुआ है, इस वक्त 1831 वैल्यू चल रही है, 0.00001831 ये वैल्यू चल रही है। अगर यहाँ पर ही अक्टूबर के मंथ में क्लोजिंग हो जाती है तो फिर जो नवंबर का मंथ है हो सकता है शुरू में डंप कर जाए। ठीक है, हो सकता है शुरू में डंप कर जाए। ठीक है, लेकिन डंप जो है वो करेगा तो यहाँ पर जो है वो जो बुलिश की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो फिर भाई साहब यहाँ पर कहानी और भी डिफरेंट हो सकती है। लेकिन नवंबर का मंथ क्योंकि एक ट्रिगर मंथ होगा मार्केट के लिए, अच्छी न्यूज़ इस मंथ के अंदर आने के चांसेस हैं। सबसे बड़ी न्यूज़ वो होगी जनाब ट्रंप की। ठीक है, अमेरिका से बड़ी बड़ी न्यूज़ आने के चांसेस है, ये मंथ ट्रिगर मंथ हो सकता है। तो इस हिसाब से हमारा जो अक्टूबर का मंथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट वीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिबा इनू कॉइन की अगर वैल्यू 13-14 यहाँ तक आके क्लोज दे देती है, फिर भाई साहब हम कह सकते हैं कि नवंबर के मंथ में जो बुलिश आएगा वो 21 तक ही रह सकता है या हो सकता है आगे भी बढ़ जाए। लेकिन फिर अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक थ्रू दे देती है, 14 तक आ जाती है, 13 तक आ जाती है, तो फिर भाई साहब नवंबर के मंथ में भी हम लोगों को डाउनफॉल देखने को मिल सकता है या डंप देखने को मिल सकता है। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम लोग एक बड़े डंप की तरफ निकल जाए, जो आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि हो सकता है भाई साहब मार्केट एक दफ़ा बड़े बुलिश की तरफ बढ़ने से पहले एक बड़े डंप की तरफ बढ़े और उसको टच देने के बाद दोबारा से वेल्स अपनी बाइंग स्टार्ट करें हर कॉइन के अंदर। इसमें बिटकॉइन है, सब कुछ हर जगह अपनी अपनी जो है वो बेस वैल्यू को इंटर करें, इन्वेस्ट करें। ज़ाहिर सी बात है जब भी बड़े वेल्स इंटर होते हैं तो वो बेस के अंदर अपनी वैल्यू को रखते हैं। उन्होंने एक पॉइंट सेट किया होता है कि बस अब यहाँ पर हम बाइंग करेंगे और यहाँ पर बाइंग करने के बाद यहाँ पर हम लोग सेलिंग करेंगे
और जब बुल रन आएगा तो बुल रन में जो लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसी होती है यहाँ पर जो है वो वेल्स की, जैसे कि हम लोगों ने 2023 के स्टार्ट में देखा, 2024 के स्टार्ट में देखा कि जो है वो बातें हुई कि भाई साहब ETF अप्रूव हो रहे हैं सारा, लेकिन वहाँ से ही इसकी आस्ता आस्ता बाइंग स्टार्ट हो चुकी थी। ETF पहले रिजेक्ट किए गए, फिर अप्रूव करवाए गए, लेकिन उसके बाद भी जब अप्रूव करने के बाद मैंने देखा वो बुलिश नहीं आएगा, उनका ऑलरेडी बाइंग हो चुकी थी। वेल्स ने फिर भी देखा कि भाई साहब हम आगे बढ़ाते जाएंगे, करते करते हम लोगों ने देखा कि बिटकॉइन जो है वो यहाँ पे अपनी 74,000 की वैल्यू को टच देने में कामयाब हो गया। शिबा इनू को यहाँ पे 45 को टच कर गया। तो इसी तरह बाकी आल्ट कॉइन्स के अंदर भी हम लोगों ने एक बिंदास और लेवल का प्रॉफिट देखे, और वापस हम लोगों ने वो डंप देखा कि 49 तक बिटकॉइन आ गया। इसी तरह शिबा इनू की बात करें वो 1078 तक आ गया, तकरीबन बिल्कुल 50 के करीब, जो आपको मैं बोलता रहता था कि भाई साहब 50 के अंदर जो है वो मार्केट वापस आ सकती। ये लहदा बात है कि लोग कहते हैं कि ओ इसमें तो नहीं ना आई, 5 में तो नहीं ना आई, तो वो एक अलग चीज़ है, वो उसको कहते हैं बड़ास। बहरहाल जी ये सारी चीज़ें आपको समझ होनी चाहिए, ठीक है। अक्टूबर का ये लास्ट वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है शिबा इनू के लिए, बड़ा बुलिश है। इनकी टीम वैसे ही बड़ी जो है वो चीज़ें बयान कर चुकी है। सितंबर का जो है वो हवाला देते हैं, अक्टूबर का मंथ अच्छा गुजरा है, सितंबर से बेहतर मैं कहता हूँ कि जो एक तवक्को थी ना वो हो गई हैं कि ठीक है भाई अक्टूबर के जो है वो लास्ट में हम लोगों ने देखा, फिर डंप, फिर उस तरह का डंप नहीं, इस तरह करते करते जो मार्केट ठहरी और 18 पे आ गई। अब यहाँ पर देखना यह है कि मार्केट इसको कंट्रोल कर पाती है नहीं कर पाती। अगर हो जाती है तो भाई साहब फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि भाई साहब वैल्यू फिर 25, 27 या 3 तक जा सकती है, और 2024 में ये चांसेस हैं कि प्राइसेस 45 दोबारा आ जाएंगी या 50 से 55 भी जा सकती हैं, और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अपने ऑल टाइम हाई को टच कर जाएँ जो 2021 में आप लोगों ने देखा था, ऐसा भी हो सकता है। तो ये 3 चीज़ें इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। अब देखना यह है कि नवंबर और दिसंबर करते क्या हैं। नवंबर का मंथ ट्रिगर मंथ हो सकता है, बुलिश आ सकता है, एक्सपेक्टेड है, लेकिन उससे पहले ये भी चांसेस है कि भाई साहब बड़े बुलिश से पहले एक बड़ा डंप भी आ जाए। तो अब ये आखिरी जो वीक है ये वैल्यू को गिरा सकता है, काफ़ी हद तक गिरा सकता है, ये भी याद रखिएगा। तो अपने आप को बड़ा संभाल के रखिएगा इस मंथ में, और जो है लास्ट में वैसे अपने आप को संभालेंगे। वीकली कैंडल भी क्लोज होती है, मंथली कैंडल भी क्लोज होती है, तो ये फिर सेट करती है आगे नेक्स्ट क्या करना है। मंथली कैंडल्स आप देखेंगे ना आपको समझ आ जाएगा कि पिछले महीनों से हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, तो फिर उस हिसाब से आपको समझ आ जाएगा कि नेक्स्ट मंथ का क्या होगा, ठीक है। तो नवंबर का मंथ बड़ा इंपॉर्टेंट है हर लिहाज से, तो वो भी हम लोग देखेंगे। इकॉनमी के लिहाज से जो दिसंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिसंबर के मंथ में मार्केट्स जो है वो हो सकता है कि बड़ी पॉजिटिविटी की तरफ चलें और बड़ा प्रॉफिट वाला सीन हो। तो ये जो है वो चीज़ें हैं, उम्मीद है आप लोग चीज़ें समझ आएंगी। मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत सारी ऑडियंस पसंद करती है और फॉलो भी करती है, तो ज़रूर जो है वो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें और देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।